स्टूडेंट, जैसा कि हमारा पहला चैप्टर का नाम है देसी व्यापार। ठीक है, पहला हम लोग व्यापारिक संघर्ष में पढ़ेंगे देसी व्यापार। ठीक है, देसी व्यापार सभी को पता होगा क्या होता है। ऐसा व्यापार जो कि एक देश की सीमा के अंतर्गत किया जाता है उसे बोलते हैं देसी व्यापार। ठीक है, व्यापार सबको पता ही है कि व्यापार जो होता है वस्तुओं सेवाओं का क्रय विक्रय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जो कार्य किया जाता है उसे बोलते हैं व्यापार। व्यापार बड़े स्तर पे किया जाता है और व्यवसाय जो होता है वो छोटे स्तर पे किया जाता है। ठीक है, तो देसी व्यापार से आशय यह है कि ऐसा व्यापार जो एक देश की सीमा के अंतर्गत किया जाता है उसे बोलते हैं देसी व्यापार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि देसी व्यापार की गतिविधि, जिसको हम बोल सकते हैं व्यापारिक सौदों की गतिविधि। ठीक है, व्यापारिक सौदों की गतिविधि मतलब कि हम देसी व्यापार करने के संबंध में हम क्या क्या गतिविधियां हमारे व्यापार संबंधित होती है। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहले क्या होता है कि पूछताछ करना। ठीक है, जैसे हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमको किसी दूसरे व्यापारी से कोई वस्तु खरीदनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उस व्यापारी से वस्तु के संबंध में पूछताछ करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमको वस्तु के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जाती है और उसके बाद हम उसको खरीदने के लिए सोचते हैं कि खरीदें या ना खरीदें। ठीक है, नेक्स्ट आता है पूछताछ का उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट आता है पूछताछ का उत्तर। जिस व्यापारी अर्थात हम क्रेता हुए, ठीक है, हमको वस्तु खरीदनी होती है तो हम है क्रेता। ठीक है, हम विक्रेता से प्रश्न करते हैं कि हमको मान लीजिए कि पार्ले का बिस्कुट लेना है। ठीक है, तो हम उसके बारे में उससे पूछेंगे कि हमें ये अगर हम अधिक मात्रा में खरीदते हैं तो ये हमको कितने रुपए में पड़ेगा, हमको इसमें कितनी छूट प्राप्त होगी। ठीक है, तो हम व्यापारी जो विक्रेता व्यापारी होती है उससे हम वस्तु के संबंध में पूछताछ करते हैं। फिर विक्रेता व्यापारी की ओर से जब क्रेता को उत्तर प्राप्त होता है उसे बोलते हैं पूछताछ का उत्तर। मतलब कि जब विक्रेता द्वारा क्रेता को पूछताछ के संबंध में उत्तर दिया जाता है उसे बोलते हैं पूछताछ का उत्तर, और उसके संबंध में जो पत्र लिखा जाता है उसे बोलते हैं निर्ध पत्र या कोटेशन। ठीक है, तीसरा आता है तुम्हारा आदेश देना। ठीक है, जब क्रेता विक्रेता के उत्तर से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे विक्रेता से वो जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जो प्रश्न उसने किया था वस्तु के संबंध में, वह उस प्रश्न से पूर्ण रूप से उसके उत्तर से संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद वह क्या करता है, माल का आदेश देता है। ठीक है, जब वह विक्रेता द्वारा दिए गए उत्तर से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है तो क्रेता द्वारा विक्रेता को माल का आदेश दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है आर्थिक स्थिति का ज्ञान, या बोल सकते हैं संदर्भ संबंधी जानकारी। संदर्भ संबंधी जानकारी क्या होती है, जैसे वह क्रेता जो है हमसे पहली बार मतलब व्यापार कर रहा है। ठीक है, जो विक्रेता है उससे क्रेता जो है पहली बार लेन देन आपस में कर रहे हैं। ठीक है, तो उसलिए जो अगर क्रेता बोलता है कि हमें आपसे उधार माल खरीदना है, ठीक है, जैसे बोलता है कि 15,000 का माल है, हम आपको 10,000 रुपये पेमेंट कर देते हैं और 5,000 रुपये माल भेजने के बाद हम आपको कर देंगे। ठीक है, लेकिन उसके आर्थिक स्थिति की जानकारी के संबंध में विक्रेता को तो कोई सूचना प्राप्त नहीं रहती है, इसलिए वह किन किन माध्यमों से उसके संदर्भ संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकता है। पहला है बैंक के माध्यम से। ठीक है, जहां पर क्रेता का बैंक अकाउंट होगा, ठीक है, वह उसके माध्यम से
उसकी पूरी डिटेल निकालकर उसके आर्थिक स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा पूछताछ गृह। पूछताछ गृह के माध्यम से, पूछताछ गृह एक ऐसा स्थान होता है जहां पर कि सभी व्यापारियों की पूरी डिटेल रखी जाती है। वहां पर वह जानकारी प्राप्त कर सकता है कि यह अगर हमसे उधार माल खरीदते हैं तो इसका समय पर भुगतान कर देंगे या नहीं कर देंगे। इनके पूरे व्यापारिक कैरियर की जो व्यापारिक लेन देन उन्होंने जितना किया है उसकी सभी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है कि हम जैसे हम विक्रेता हो गए, ठीक है, हमको माल बेचना है तो हम क्या करते हैं कि जहाँ का जिस स्थान का क्रेता है उस स्थान का अगर हमारे कोई मित्र है, कोई व्यापारी मित्र है या कोई सगे संबंधी है हमारे, तो हम उनके माध्यम से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इनका आर्थिक स्थिति कैसी है। ठीक है, यह समय पर भुगतान कर देते हैं कि यह कहते हैं कि हम कर देंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति है तो उस स्थिति में विक्रेता उनको माल उधार नहीं बेचता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होता है कि यहाँ पर सभी वाणिज्यिक लेन देनों की जानकारी, अर्थात सभी वाणिज्यिक लेन देन और सभी व्यापारियों की पूर्ण जानकारी इस स्थान पर उपलब्ध रहती है। जब कहीं भी वो जानकारी नहीं प्राप्त कर पाता है तो इस स्थान पर उसको आसानी से जानकारी प्राप्त हो सकती है, जिसके माध्यम से वह उसके आर्थिक स्थिति का पता लगाकर उसको माल विक्रय कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है संदर्भ के बाद आता है आदेश की स्वीकृति। आदेश की स्वीकृति जब विक्रेता जो होता है पूर्ण रूप से क्रेता के उत्तर से संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वह एक आदेश की स्वीकृति संबंधित पत्र लिखता है। जब विक्रेता के पास जितना उसने ऑर्डर किया है माल, ठीक है, क्रेता ने जितना माल मंगाया है उतना माल उसके पास उपलब्ध होता है, तो उस स्थिति में विक्रेता द्वारा आदेश की स्वीकृति का पत्र लिखा जाता है कि हमको आपका आदेश यथा समय प्राप्त हो चुका है और हम आपके आदेश को शीघ्र से शीघ्र भेज रहे हैं। ठीक है, तो उसके संबंध में आदेश की स्वीकृति का पत्र लिखता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आदेश की अस्वीकृति का पत्र। आदेश की अस्वीकृति का पत्र, ठीक है, आदेश की अस्वीकृति उस स्थिति में होती है जब विक्रेता के पास मंगाए गए माल की अनुसार उसके पास माल उपलब्ध स्टॉक में नहीं होता है। ठीक है, जैसे क्रेता ने 50 जोड़ी जूतों की मांग की है, ठीक है, लेकिन जब विक्रेता के पास उतना स्टॉक में है ही नहीं तो उस संबंध में वह आदेश की अस्वीकृति का पत्र लिखता है कि हम आपके आदेश को पूर्ण करने में असमर्थ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है संवेष्टन। संवेष्टन का अर्थ होता है पैकिंग करना। ठीक है, जब विक्रेता के पास पूर्ण माल होता है, ठीक है, वह आदेश की पूर्ति करने में समर्थ होता है, तो उस स्थिति में क्या करता है, माल की भली भांति पैकिंग करवाता है, जिसको बोलते हैं संवेष्टन। ठीक है, संवेष्टन के बाद आता है तुम्हारा
ठीक है। संवेष्टन के बाद आपका आता है निर्यात प्रतिनिधि। ठीक है, निर्यात प्रतिनिधि जो निर्यात करता होता है, अर्थात विक्रेता निर्यात करता होता है और क्रेता जो होता है वह आयात करता होता है। ठीक है, तो निर्यात करता जो होता है वह निर्यात प्रतिनिधि की नियुक्ति करता है, जो कि माल को भेजने के संबंध में सारे कार्यों को करता है। ठीक है, लेकिन माल भेजने के लिए निर्यातकर्ता के पास निर्यात लाइसेंस होना अत्यंत आवश्यक होता है। बिना निर्यात लाइसेंस के वह माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं भेज सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यापारिक सौदे की गतिविधि होती है। इसमें अभी 2 पॉइंट और शेष हैं जिनके बारे में हम अभी जानेंगे। नौवां पॉइंट क्या होता है कि आदि माल की सुपुर्दगी। सुपुर्दगी का अर्थ होता है प्राप्त करना। ठीक है, जब निर्यातकर्ता द्वारा माल भेज दिया जाता है, ठीक है, तो आयातकर्ता द्वारा भी एक प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाती है जिसको बोलते हैं आयात प्रतिनिधि। वह क्या करता है कि माल को प्राप्त करने के संबंध में कार्य करता है। ठीक है, जैसे स्टेशन पे माल आया तो वहां पर वो माल छुड़ाने का कार्य करेगा और वहां पे जितने भी भुगतान है वो उसको करेगा। उसके बाद माल को वह प्राप्त करके अपने गोदाम पे ले जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आयात कर का भुगतान। ठीक है, जब माल जहाज के माध्यम से आता है, ठीक है, तो बंदरगाहों पर एक आयात कर की वसूली के संबंध में एक गृह की स्थापना की जाती है। ठीक है, जिसे कस्टम हाउस बोलते हैं। ठीक है, उस स्थान पर वह आयात कर का भुगतान करता है। तत्पश्चात ही माल को वहां से छुड़ाकर वह स्टॉक पर ले जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है कि देशी व्यापार क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और व्यापारिक सौदे की गतिविधि क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका देशी व्यापार के प्रकार। देशी व्यापार के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं नॉर्मल तौर से। पहला होता है प्रत्यक्ष व्यापार। देखिए, पहला होता है प्रत्यक्ष व्यापार। ठीक है, देशी व्यापार के निम्नलिखित 2 ही प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष व्यापार, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष व्यापार। ऐसा व्यापार जो कि प्रत्यक्ष रूप से आपस में लेन देन कर लिया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न नहीं होती हैं, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष व्यापार। और अप्रत्यक्ष व्यापार ऐसा व्यापार जो कि किसी माध्यम के द्वारा हम करते हैं, उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष व्यापार। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका देशी व्यापार के प्रकारों में। प्रत्यक्ष व्यापार में आता है आपका पहला स्थानीय स्तर का व्यापार। दूसरा आता है आपका राज्य स्तर का व्यापार। तीसरा आता है आपका अंतरराज्यीय स्तर का व्यापार। ठीक है, पहला स्थानीय स्तर का व्यापार, ऐसा व्यापार जो किसी एक स्थान तक सीमित रहता है, उसे बोलते हैं स्थानीय स्तर का व्यापार। जैसे मान लीजिए किसी मिठाई की दुकान हो गई, ठीक है, वह अपनी दुकान जो है एक स्थान पे स्थापित कर देता है और वहीं पर वह अपना व्यापार करता है। ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी मिठाई की दुकान को कभी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, कभी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, रोज लेके इधर उधर घूमता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा व्यापार जो कि एक स्थान तक सीमित रहता है, उसे बोलते हैं स्थानीय स्तर का व्यापार। ठीक, दूसरा क्या होता है राज्य स्तर का व्यापार। राज्य मतलब कि ऐसा व्यापार जो कि एक राज्य के अंतर्गत किया जाता है। जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है,
उत्तर प्रदेश राज्य है, इसके अंतर्गत हमारे 75 जिले आते हैं। ठीक है, इन जिलों के मध्य जैसे कि कानपुर से आगरा के बीच होने वाला व्यापार क्या कहलाएगा? हमारा राज्य व्यापार। मतलब कि एक राज्य के अंतर्गत होने वाले व्यापार को हम बोलते हैं राज्य व्यापार। तीसरा आता है आपका अंतरराज्यीय। अंतर मतलब होता है दो, और राज्य, दो राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार को बोलते हैं अंतरराज्यीय व्यापार। जैसे उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के बीच कपड़े का व्यापार, ठीक है, कपास का व्यापार, कुछ भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल रख सकते हैं। ठीक है, फिर से हम क्लियर कर देते हैं। स्थानीय स्तर के व्यापार, ऐसा व्यापार जो कि एक स्थान तक सीमित होता है, उसे बोलते हैं स्थानीय स्तर का व्यापार। दूसरा होता है राज्य स्तर का व्यापार, ऐसा व्यापार जो कि एक राज्य के अंतर्गत अर्थात दो जिलों के मध्य होने वाले व्यापार को राज्य व्यापार कहते हैं। तीसरा होता है अंतरराज्यीय व्यापार, ऐसा व्यापार जो कि दो राज्यों के मध्य आपस में किया जाता है, उसे बोलते हैं अंतरराज्यीय व्यापार। ठीक है, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं टॉपिक विदेशी व्यापार। जिस प्रकार से देशी व्यापार एक देश की सीमा के अंतर्गत किया जाता है, उसी प्रकार से विदेशी व्यापार दो देशों के मध्य आपस में किया जाता है, अर्थात दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बोलते हैं विदेशी व्यापार। जैसे भारत से अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार को हम बोलेंगे विदेशी व्यापार। यह प्रायः तीन प्रकार का होता है। पहला होता है आयात व्यापार, दूसरा होता है निर्यात व्यापार, तीसरा होता है पुनर्निर्यात। आयात व्यापार से ऐसे व्यापार से है जब हम किसी दूसरे देश से माल को अपने देश में मंगाते हैं, मतलब माल आया तो आयात हो गया। ठीक है, जब दूसरे देश से माल हमारे देश में आता है तो उसे बोलते हैं हम आयात व्यापार। ठीक है, जैसे कि अमेरिका से भारत में जब माल आता है तो उसे बोलेंगे हम आयात। ठीक है, अब निर्यात इसी का विपरीत होता है। जब हम अपने देश से माल किसी दूसरे देश में भेजते हैं उसे बोलते हैं निर्यात व्यापार। जैसे कि भारत से अमेरिका में भेजे जाने वाला जो माल होगा वह निर्यात व्यापार कहलाएगा। ठीक है, तीसरा होता है पुनर्निर्यात व्यापार। जब हम किसी देश से माल अपने देश में मंगा लेते हैं और उसको बिना प्रयोग किए हुए किसी अन्य देश को भेज देते हैं, उसे बोलते हैं पुनर्निर्यात व्यापार। एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। पहला है आयात व्यापार, जब हम माल दूसरे देश से अपने देश में मंगाते हैं, माल आया तो आयात व्यापार। ठीक है, दूसरा क्या होता है निर्यात, इसका विपरीत होता है, आयात का ठीक विपरीत होता है निर्यात व्यापार। जब हम अपने देश से माल किसी दूसरे देश में भेजते हैं उसे बोलते हैं निर्यात व्यापार। जैसे भारत से अमेरिका में भेजा जाने वाला माल निर्यात व्यापार कहलाएगा। तीसरा होता है पुनर्निर्यात व्यापार, जब हम किसी दूसरे देश से माल अपने देश में मंगा लेते हैं और उसे बिना प्रयोग किए हुए किसी अन्य देश को भेज देते हैं, उसे बोलते हैं पुनर्निर्यात व्यापार।